जयंत क्लास 10th की केमिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछते रहता है, तो गर्दा उड़ाने वाले इस टॉपिक को, वो भी दूसरा पार्ट से केमिस्ट्री के अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, बार बार ये पूछते रहता है कि भैया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। अगर इसमें का अंतर समझ जाएंगे ना तो समझिए गर्दा उड़ा देंगे। आपको आर्हेनियस के अनुसार याद है, आर्हेनियस क्या बोले थे, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें हम समझेंगे आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता था। उसके बाद से इसका डिफिनेशन पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ टॉपिक डालते हैं प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा जी, प्रबल अम्ल लिखते हैं, ठीक है ना। प्रबल अम्ल यानी कि हो जाती है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है ना, प्रबल मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, एसिड्स हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, ठीक है। इधर पढ़ लेंगे हम दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा जी, दुर्बल अम्ल। ध्यान से समझते हुए चलेगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, एकदम बेहतर से समझते हुए चलेंगे, घबराना नहीं है। तो दुर्बल अम्ल का हो जाएगा वीक, क्या हो जाएगा, वीक एसिड। क्या हो जाएगा, वीक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, वीक एसिड्स। तो बेहतर तरीका ये है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग आपको समझ में आना ये चाहिए कि भैया सीधी सी बात है, वीक मतलब कमज़ोर होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी कि जो अम्ल कमज़ोर हो इसमें रखेंगे और जो अम्ल मजबूत होगा उसको प्रबल में रखेंगे। तो कमज़ोर और मजबूत की बात कर रहा है, कैसे पता करें कमज़ोर कैसे मजबूत कैसे, याद है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस बोलेंगे, आर्हेनियस बोले थे कि कोई भी अम्ल हो वो जल में घुलता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये तो परफेक्ट हो गया कि आर्हेनियस बोले थे, आर्हेनियस के अनुसार कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वही अम्ल है, और भस्म हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो खैर उसकी बात अलग, उसको देखेंगे कभी, लेकिन यहाँ समझ गए कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, इसका रासायनिक गुण भी है। यहाँ आपको समझ गए कि इसका देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये है एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल में एक खासियत है जी, बहुत खासियत है। आपको ये तो समझ में आ गई, जब भी प्रबल अम्ल माने कोई भी अम्ल है, और कोई भी अम्ल अगर मानिए जल में घुल रहा है, किस में घुल रहा है जी, जल में। कोई भी अम्ल अगर जल में घुल रहा है और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन एकदम भरपूर मात्रा में दे दे तो प्रबल है। दुर्बल समझिए क्या कहता है, दुर्बल कहता है बाबू हम ऊँग नहीं खी, तो हमारे जन सोचते रह तो हम ना हई, हम दोसर हैं, हमारे के प्रबल मत समझिए। दुर्बल क्या कहता है जी, ध्यान से समझते हुए चलेगा। दुर्बल क्या कहता है जी, दुर्बल यहाँ पढ़ाएं क्या जी, ऑफलाइन पढ़ाएं। दुर्बल क्या कहता है जी, समझिएगा। दुर्बल क्या कहते हैं जी, ध्यान समझिएगा। दुर्बल कहते हैं कि माना है दुर्बल अम्ल हम हो गए नहीं, है दुर्बल अम्ल हम हो गए नहीं, ठीक बा, है दुर्बल अम्ल हो गए नहीं। और दुर्बल अम्ल कहता है कि भैया सीधी सी बात है, एक बार दोबारा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक बार में आवाज़ नहीं आता, एक बार आ रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लिया। देखिए हम लोग कई बार भी बनाएंगे, कहते हैं एक बार कोई आवाज़ नहीं आता, देखेंगे घबरा के दिमागे, लेकिन फिर सोचे कि फिर बना, देखिए बनाए हैं, बाद में दिखाएंगे अभी। तो ये दुर्बल अम्ल है। फिर दुर्बल अम्ल को हम जल में घुलाएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन बेचारा कम हाइड्रोजन आयन देता है। प्रबल ज़्यादा देता है जल में घुल के हाइड्रोजन आयन, कम ज़्यादा। ये दुर्बल। आप लोग कहते हैं दूगो भाई है, दूगो भाई है, देखिएगा दूगो भाई में एगो भाई ज़्यादा पैसा कमाएगा, भाई मजबूत बड़ा सुन, प्रबल बड़ा सुन, एगो कम कमाएगा, भाई कमजोर है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो देगा वो प्रबल अम्ल है, जो कम देगा वो क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो लिखेंगे कैसे जी, लिखेंगे वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, ध्यान से सुनते हुए चलेगा, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में क्या जी घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। इस हाइड्रोजन आयन को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं, देता है तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, तो उसे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहते हैं। बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए H2SO4 लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है, बाद में बताएंगे। नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल है, जितना बड़ी सन सब प्रबल अम्ल है। ये कैसे कि ज़्यादा घुलेला, जब जल में घुलला तो है भर भर के हाइड्रोजन आयन देला, खूब आयनित होला, आयनित मतलब खूब आयन देला जल में, तो एक और बिलियन ज़्यादा विद्युत संचालित करला। सिंपल समझ जाए, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दी तो क्या होगा, अति प्रबल अम्ल। और कम हाइड्रोजन आयन दी तो लिखल जी वैसा अम्ल, क्या लिखल जी, वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, ध्यान से सुनिएगा, जो जल में घुलकर है ना जी,
कम हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन के समझ गए H+। कम हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। बेहतर समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको CH3 हो जाएगा, ये CH3, ये एग्जाम्पल में ले लीजिए, CH3 COH कार्बोक्सिक अम्ल वाला आ जाएगा। ये मेथॉक्सी कार्बोक्सिक में क्या जाएगा, ऑक्सी होता है तो मेथॉक्सी, इसका नाम मेथ से है ना, तो मेथॉक्सी हो जाएगा। तो ये से आप कार्बोक्सिक अम्ल जोड़ते रहेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे ना मेथ, प्रोब्यूटेंस, पेंटहेक्स, आप उसका सहायक जो भी है उसको जब बढ़ाएंगे, आपको कार्बनिक के UPSC नाम कैसे बताया जाता है, साधारण नाम कैसे होता है, सब टोटली बताएंगे, तब आपको समझा देंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें होता है क्या जी, थोड़ा सा हम थोड़ा सा घबरा गए। एक होता है H2CO3 होता है। तो ये सब है जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन देता है, इसलिए दुर्बल। ज़्यादा देगा प्रबल, बस सीधी सी बात है। लेकिन वैसा अम्ल जो ज़्यादा देगा हाइड्रोजन अम्ल, जो ज़्यादा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा प्रबल, कम देगा दुर्बल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या करते हैं, चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।